अच्छा, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान की विरासत एवं विश्व धरोहरों के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विगत परीक्षाओं में भी प्रश्न इससे कई बार पूछे गए हैं। तो आपको बेसिक लेवल से अगर तैयारी करनी है ना, तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने नोट्स डाउनलोड कर लें। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्ले स्टोर पर भी आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चैनल का नाम है निर्मल क्लासेस करौली और ऐप का नाम है खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप। एक निःशुल्क तैयारी के प्रति हमारी इस पहल को आप लोग सहयोग करें। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है राजस्थान की विरासत एवं विश्व धरोहर। और अब आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संरक्षित क्षेत्र या स्मारक किसे कहते हैं भाई। तो राजस्थान स्मारक पुरातत्व स्थान व प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत यह संरक्षित क्षेत्र या स्मारक घोषित किया गया था। ये घोषित कब किए गए थे? एक अधिनियम बनाया गया था 1961 में संविधान की धारा 3 के तहत। अब राजस्थान की सबसे पहले हम विश्व धरोहर की बात करते हैं। कौन कौन सी विश्व धरोहर हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। विश्व धरोहर की बात करें, अगर दुर्गों में शामिल विश्व धरोहर कौन कौन सी हैं, तो ऐसे 6 दुर्ग हैं साथियों राजस्थान के जो हमारी विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं उनकी एक बार आपको ट्रिक में बता देता हूं, और ट्रिक आपने काफ़ी बार सुनी भी होगी। आम, चीकू, गाजर, बहुत अच्छा ट्रिक है, लाइक करो एक बार। आम का मतलब हो गया आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन का दुर्ग और जैसलमेर, और लास्ट का है अपना रणथंभौर का दुर्ग। तो ये 6 दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन सभी दुर्गों का वर्णन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हालांकि हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा की, तो उस टॉपिक को आप लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ष 2013 में राजस्थान के इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुछ अन्य विश्व धरोहर की बात करते हैं हम, तो कौन कौन सी हैं। राजस्थान की विश्व धरोहर में 9 धरोहर शामिल है। राजस्थान की ऐसी 9 धरोहर हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल की गई हैं। कौन कौन सी हैं बात करते हैं। राजस्थान की पहली विश्व धरोहर की बात करें, राजस्थान की ऐसी पहली इमारत जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है ना, वो है साथियों हमारी जंतर मंतर। कौन सी है? जंतर मंतर एक सौर वेधशाला है जो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी जयपुर में। और बात की जाए पूरे देश की कौन से नंबर की है, तो देश की बात करें तो ये 23वें नंबर की है और राजस्थान की पहली विरासत है जिसको सूची में शामिल किया गया है, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं इसी जंतर मंतर की। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है और ये राज्य की प्रथम तथा देश की 23वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल इमारत है या फिर धरोहर है। जयपुर के संस्थापक कौन थे भाई? महाराजा सवाई जयसिंह थे। कौन थे? सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 1727 में, और सवाई जयसिंह के द्वारा ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। पूरे भारत के अंदर बात करें तो सवाई जयसिंह के द्वारा 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था जिनके माध्यम से हम खगोलीय विद्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, खगोलीय वेधशाला इनको बोलते हैं। इस विरासत को वर्ष 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था जंतर मंतर को। यहाँ पर सम्राट यंत्र, एक सम्राट यंत्र घड़ी लगी हुई है जो विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। सौर ऊर्जा से चलने वाली घड़ी कौन सी है? सम्राट यंत्र घड़ी, जो जंतर मंतर में लगी हुई है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र जो है वो समय को मापने, सूर्य की गति तथा कक्षाओं का निरीक्षण व आकाशीय पिंडों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं इस सौर वेधशाला के जो यंत्र हैं। उसके बाद अगली जो सूची में शामिल चीज़ है वो है हमारी पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर का जो परकोटा है साथियों, जो 4 दीवारी है, इसको भी 2019 में यूनेस्को के अजरबैजान के बाकू में आयोजित 43वें सत्र के बाद विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। तो जयपुर को शामिल नहीं किया, जयपुर के परकोटा को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। कब किया गया था? 2019 को अजरबैजान नामक स्थान
पर ये क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। अगला जो है हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों हमारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के अंदर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और हम भूगोल के अंदर इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, तो टॉपिक जा करके देख लेना। आगे बात करते हैं कुछ अन्य विरासत, छोटा सा चैप्टर है बस। कुछ अन्य विरासत की बात करें तो देखो, एक विजय स्तंभ है। कौन सा है? विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ को साथियों चित्तौड़ स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर और विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में विक्ट्री स्तंभ भी कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। और विजय स्तंभ के बारे में जब हमने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ा था किलों के अंदर, तो वहाँ पर मैंने विजय स्तंभ को बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है ना। और ये जो विजय स्तंभ है साथियों, यह कीर्ति स्तंभ तथा भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 1440 में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? मालवा विजय की उपलक्ष्य में। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हरा करके राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसके बाद इस विजय स्तंभ का दोबारा से निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये महाराणा स्वरूप सिंह वही है जो मेवाड़ के 1857 की क्रांति के शासक कहलाते हैं, जिन्होंने अंग्रेज लोगों को शरण दी थी। आ गया समझ में? आगे बात करते हैं। इस जो विजय स्तंभ है इसका वास्तुकार कौन है, ये आप लोगों को याद रखना। जैता, नाथा और पूजा, ये 3 व्यक्ति थे जो विजय स्तंभ के क्या हैं? वास्तुकार। कर्नल जेम्स टॉड का एक कथन आपको याद रखना है जो विजय स्तंभ के बारे में कहा गया था कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ है। ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विजय स्तंभ राजस्थान की वह प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। और विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है जिसमें 157 सीढ़ियाँ तथा इसकी ऊंचाई 120 फीट है। विजय स्तंभ जो है साथियों राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और आपको मैं बता दूं, RBSC जो बोर्ड है हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ लिया गया है। आगे चलते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और इसको 12वीं शताब्दी में जीजाक शाह के द्वारा बनवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई 75 फुट है। यह स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ, उसको समर्पित है। यानी जैन कीर्ति स्तंभ में इसकी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर एक जैन प्रशस्ति भी है जिसके रचनाकार कौन है? अत्रि जी हैं। कौन है? अत्रि जी हैं, याद रखना। जैन प्रशस्ति के राइटर कौन थे? रचनाकार कौन थे? अत्रि थे। लेकिन अत्रि जी ने इसको पूरा नहीं लिखा, अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद अत्रि जी के पुत्र आते महेश भट्ट। महेश भट्ट ने इस प्रशस्ति को पूरा लिखा था। उसके बाद अगली हमारी सूची में आता है ईसरलाट। ये कुछ और भी धरोहर है हमारी। ईसरलाट जिसको हम सरगासूली के नाम से जानते हैं, जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण साथियों किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था 1748 ईस्वी में। जयपुर राज्य के मराठों के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आया समझ में? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई ईश्वरी सिंह जो थे, ईश्वरी सिंह जो ये मराठों के विजय के उपलक्ष्य में ये कौन सा युद्ध हुआ था, मुझे बताएंगे। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये ईश्वरी सिंह ने मराठों के विरुद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम बताएंगे आप लोग। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ईसरलाट ये जो स्तंभ है, इसी ही स्तंभ से अपने भाई ईश्वरी सिंह के भाई का नाम था माधो सिंह प्रथम। उस माधो सिंह प्रथम से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह ने इस ही सरगासूली से कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना। तो जिस खुशी के उपलक्ष्य में सरगासूली को बनवाया था ईश्वरी सिंह ने, इसी सरगासूली से कूद करके जान दे दी।
ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह से परेशान होकर के। आपको मैंने इतिहास बहुत अच्छा पढ़ा है, इतिहास की सभी क्लासों को आप लोग जाकर के देखेंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आपको रीट की तैयारी करनी है उत्कर्ष से भी बढ़िया, तो देखो मेरे पास संसाधनों के अभाव है, लेकिन मैंने पढ़ाया बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। अगला हमारा आता है धौलपुर का शाही घंटाघर। इसको निहाल टावर के नाम से भी जानते हैं साथियों। और इस निहाल टावर यानी जो घंटाघर है, इसका निर्माता कौन है? धौलपुर के राजा निहाल सिंह ने इसको बनवाया था। और इस घंटाघर की ऊंचाई है 150 फीट और ये 7 मंजिला इमारत है। क्लियर? ये धौलपुर का घंटाघर जो है साथियों 7 धातुओं से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी बनी हुई है। देखो मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व, देखो यहाँ पर बात करें, ये विश्व की नहीं है, एशिया की है। एशिया की घड़ी, याद रखना। नहीं, हाँ विश्व की है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है ये, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर लगी हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी आती है, एक लंदन के अंदर है, एक घड़ी लंदन के अंदर भी बनी हुई है सबसे ऊंची। एक लंदन में घंटाघर है भाई, वो भी है, लेकिन ये इससे छोटा है। दूसरे नंबर पर लंदन का घंटाघर आता है और विश्व में पहले नंबर पर हमारा धौलपुर का घंटाघर आता है। ठीक है। उसके बाद अगला है कोटा का वैली टावर। यह कोटा का घंटाघर कौन सा है? वैली घंटाघर देखेंगे। यह कोटा के शासक उमेद सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। और यह कोटा की प्रथम व आधुनिक इमारत थी, सबसे बाद में बनने वाली इमारत। उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट वैली थे और उस बेले की देखरेख में ही इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम बेली घंटाघर रखा गया। अगला है बीकानेर का घंटाघर। बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा निर्मित जूनागढ़ बीकानेर के ऐतिहासिक महल में बना हुआ ये घंटाघर है। कहाँ पर बना हुआ है? जूनागढ़ किला है, जूनागढ़ बीकानेर के किले के पास में ये बीकानेर का घंटाघर बना हुआ है भाई। किसने बनवाया था? राय सिंह के द्वारा। अब देखेंगे बीकानेर की मदीना मस्जिद में ये घंटाघर बना हुआ है। कौन सी मस्जिद है? मदीना मस्जिद के नाम से है, उसमें घंटाघर बना हुआ है। उसके बाद कई बार पूछा गया है धर्मस्तूप या लाल घंटाघर भाई कहाँ पर है? चूरू जिले में है। धर्मस्तूप चूरू जिले में है और यह सर्वधर्म सद्भाव का क्या है? प्रतीक है यह घंटाघर। इसका निर्माण 1925 में करवाया गया था स्वतंत्रता सेनानी गोपा दास के द्वारा। यह घंटाघर लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसको लाल घंटाघर भी कहा जाता है। अब देखते हैं वीरों के स्मारक स्तंभ। ये भी कई बार पूछा गया है। वीरों का स्मारक स्तंभ कहां पर बना हुआ है? भनचूड़ला के अंदर प्रतापगढ़ में। कहां पर है? भनचूड़ला के अंदर प्रतापगढ़ में। फिर है विजय स्तंभ। भाई एक विजय स्तंभ तो हमने चित्तौड़गढ़ में पढ़ा, पहला। दूसरा विजय स्तंभ हम कहां पढ़ रहे हैं? तनौट माता के मंदिर के पास में है, जैसलमेर में। ठीक है ना, तनौट माता मंदिर के सामने। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में, तो पाकिस्तान पर भारत की विजय के प्रतीक के रूप में इस विजय स्तंभ को बनवाया था। फिर उसके बाद तीसरा विजय स्तंभ मैं आपको बता दूं कहां पर है? बयाना के अंदर। बयाना भरतपुर में है और इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त के द्वारा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पूछा जाए भारत का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, बताओ। भारत का प्रथम विजय स्तंभ भी यही था, राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का विजय स्तंभ कौन सा था भाई? बयाना का विजय स्तंभ था, जो समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद चौथा विजय स्तंभ मैं आपको बता देता हूं कहां पर है, बताओ जल्दी से बताओ। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम मैं आपको भूल रहा हूं थोड़ा सा। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत, याद आया मुझे, कुशाल सिंह चंपावत ने भी भाई एक युद्ध हुआ था, कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था भाई 1708 में। कब हुआ था? 1708 में। इस बिथोड़ा के युद्ध की खुशी में, ठीक है, ये विजय स्तंभ बनवाया गया था आहुआ पाली के अंदर। समझ में आ गया भाई? चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली आप लोगों के लिए। अब कुछ अन्य स्तंभ और मीनार भी आपको बता देते हैं। गडरा का शहीद स्मारक कहां पर बना हुआ है? बाड़मेर में।
सरदार जंग कहाँ पर है, ये स्तंभ भी है कहाँ पर, अलवर में। नेहरू खान की मीनार कहाँ पर है, कोटा में। गूलर कालू का दान, ये स्तंभ भी है कहाँ पर है, जोधपुर में। और गमता गाजी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है, जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए बता दूं, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, स्मारक जब भी पूछे जाएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोट्सों को डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर पर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आराम से तसल्ली के साथ पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, आराम से लिखिएगा, इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बताओ कैसा लगा क्लास आज का। धन्यवाद साथी।